राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम उदगल आपका जीके विद पुरुषोत्तम उदगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी आपकी बिंदास चल रही होगी इस समय अपने अपने घरों में, क्योंकि सर्दी का माहौल है, ठंड का माहौल है। तो घरों के अंदर अपने अपने तैयारी, जिस सेक्टर के अंदर आप जाना चाहते हो उस सेक्टर की आप तैयारी कर रहे हो। एसएससी जीडी के अंदर अपने क्या है कि थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है और एसएससी जीडी का शायद आपने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया होगा। नहीं किया है तो भी आप लास्ट तारीख का कई तो इंतजार कर रहे हैं, भी लास्ट तारीख होगी और उससे आगे बढ़े थोड़ा सा, फिर अपने फॉर्म अप्लाई करें, है ना। तो एसएससी जो जीडी है इसमें अपने देखो 2023-24 के अंदर भर्ती परीक्षा के पैटर्न जो है उसके अंदर कुछ बदलाव हुआ है। शायद आपने देखा होगा, एक न्यूज वायरल हो रखी है, उस न्यूज को आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा भी होगा। क्या बदलाव हुआ है उसी पर अपने चर्चा करने वाले हैं। देखो, बदलाव जो है क्या हुआ है उस पर अपने को चर्चा करनी है भी, ठीक है। देखो, एसएससी जीडी भर्ती में, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के पैटर्न में बदलाव, और क्या बदलाव है देखो। क्या रहता है कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ है। 2 प्रश्नों के गलत जवाब पर कटेगा 1 अंक। 60 मिनट में हल करने होंगे 80 प्रश्न, ठीक है। एक अपने बदलाव आया, बड़ा बदलाव है। इसमें क्या रहता है कि एसएससी से संबंधित ध्यान रखना कि कर्मचारी चयन जो आयोग है इसके द्वारा जीडी कांस्टेबल से संबंधित अपने विज्ञापन निकाला गया था। 26,146 पदों का यह विज्ञापन था और 31 दिसंबर तक अपने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 24 नवंबर से, कब से आवेदन कर सकते हैं? 24 नवंबर से अपने आवेदन जो है ये 31 दिसंबर तक आवेदन है, ठीक है। 31 दिसंबर तक अपने बिंदास तरीके से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 31 के बाद में तारीख आगे बढ़े न बढ़े ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। 31 तक अपने 31 से पहले पहले लास्ट तारीख का इंतजार करना ही नहीं है अपने को। आज या कल के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर दो, ठीक। तो 26,146 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ। 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 4 से 6 जनवरी तक इन आवेदनों के अंदर आप क्या कर सकते हो? करेक्शन कर सकते हो। मतलब आपने कोई गलत भर दिया हो, है ना, भी कोई जैसे डाटा होता है, बाई चांस कोई नाम में स्पेलिंग है या कोई और चीज के अंदर त्रुटि रह चुकी है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। एग्जाम जो है ये फरवरी मार्च 2024 के अंदर प्रस्तावित एग्जाम है और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर पर आधारित, ध्यान रखना, ये एग्जाम रहेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के अंक, सवालों की संख्या और पेपर हल करने के लिए मिलने वाले समय में बदलाव किया गया है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के अंदर भी बदलाव हुआ है और जो पहले एग्जाम के लिए अपने को जो समय दिया जाता था उसमें भी क्या हो चुका है? बदलाव हो चुका है। इस बार 1% गलत होने पर आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो चुका है तो आपका मानकर चलना आधा नंबर कट हो चुका है, आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। पहले ध्यान रखना, इससे पहले क्या था कि एक प्रश्न गलत होता था तो 1/4 काटा जाता था नंबर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो पहले थी, पहले एक अगर क्वेश्चन गलत हुआ है तो 1/4 मतलब 0.25 अंक काट लिए जाते थे, लेकिन अब की बार अंक कितने काटे जाएंगे? 1/2 मतलब आधा नंबर 0.50 अंक काटे जाएंगे। मतलब नेगेटिव मार्किंग अगर किसी ने पहले 10 क्वेश्चन में अगर नेगेटिव मार्किंग की थी तो नेगेटिव क्वेश्चन गलत किए थे तो उसके 2.5 अंक गए, लेकिन अब की बार उसके कितने चले जाएंगे? 5 अंक चले जाएंगे, है ना। यानी अब 2 प्रश्न गलत होने पर अभ्यर्थी का 1 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब बात सही है। पहले 4 प्रश्न गलत होते थे तो 1 नंबर जाता था, अब 2 प्रश्न गलत होंगे तो 1 नंबर जाएगा, ठीक है। इसी तरह 60 सवाल हल करने के लिए 60 मिनट मिलेंगे, ठीक है। अब जो है पहले 80 क्वेश्चन हल करने के लिए अब कितना समय दिया जाएगा? 60 मिनट मतलब 1 घंटे का समय दिया जाएगा, जबकि पहले ध्यान रखना इन 80 क्वेश्चनों को हल करने के लिए अपने को 90 मिनट का समय मिलता था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव रहा है। समय में कमी करने के साथ साथ सवालों की संख्या अपने कितनी कर दी गई है? 100 से घटाकर 80 कर दी गई। पहले क्वेश्चन कितने आते थे? 100 आते थे और अब क्वेश्चन कितने आते हैं? 80 आएंगे। 80 क्वेश्चनों को कितने मिनट के अंदर करने हैं? 60 मिनट में करने हैं। पहले 100 क्वेश्चन अपने को कितने मिनट में करने होते थे? 90 मिनट में करने होते थे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम रहेगा आपका। हर प्रश्न 2 अंक का होगा। एसएससी जीडी परीक्षा इंग्लिश और हिंदी भाषा
में होता है। अभ्यर्थी अपनी लैंग्वेज के अनुसार जवाब दे सकते हैं। पेपर 160 अंकों का होगा, मतलब 80 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का, तो 180 अंकों का होगा। अब ध्यान रखना कि अगर अपने बात करें तो जीडी भर्ती के लिए परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की गई है। पहले चरण में ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी, ठीक है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। कौन से चरण में? पहले चरण में। पहला चरण पास करने के बाद दूसरे चरण के अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड और शारीरिक दक्षता को मापा जाएगा, ठीक है। पहला पेपर का रहेगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, और तीसरा जो चरण है उस तीसरे चरण के अंदर मेडिकल चेकअप होगा, ठीक है। तो 3 चरणों के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया होगी। पहले चरण के अंदर लिखित परीक्षा, दूसरे के अंदर फिजिकल और तीसरे के अंदर मेडिकल रहता है। एग्जाम के अंदर अपने क्या रहेगा? एक तो सामान्य बुद्धि से संबंधित, तर्क शक्ति से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित है। सामान्य ज्ञान मतलब जो जीके, जीके अवेयरनेस वगैरह से संबंधित है। सामान्य जागरूकता मतलब जीके वगैरह का जो नॉर्मल जो पार्ट है वो पूछा जाएगा। प्रारंभिक गणित, इंग्लिश, हिंदी दोनों में से कोई एक चूज कर सकता है, ठीक है। चाहे उसे अगर हिंदी अच्छी लगती है तो हिंदी और इंग्लिश अच्छी लगती है तो इंग्लिश, ठीक है। प्रत्येक जो पार्ट है उनसे 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले ये क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी? 100 थी, 25-25 क्वेश्चन थे। अब कितने क्वेश्चन होंगे? 20-20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक चुन सकता है। अब अपने जो ये सिलेबस दो दे रखा है, मतलब कौन कौन सा सिलेबस अपने रहेगा लिखित परीक्षा के अंदर, इन्होंने गणित से संबंधित कुछ टॉपिकों पर चर्चा की है। संख्या प्रणाली है, संगणका से संबंधित है, पूर्ण संख्या है, दशमलव और भिन्न है, संबंधित है, संख्याओं के बीच मौलिक अंक, गणितीय सहक्रिया, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात से संबंधित, औसत, ब्याज, लाभ, हानि से संबंधित मैथ के नॉर्मल जो टॉपिक हैं ये पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि अपने रीजनिंग से संबंधित भी नॉर्मल जो टॉपिक है उन पर है, जैसे अपने कोडिंग, डिकोडिंग है, वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, आंकड़ों से संबंधित विश्लेषण है, अंक गणितीय श्रृंखलाओं की, अंक गणित से संबंधित श्रृंखलाओं से संबंधित है, ठीक है। इन पर या दृश्यावलोकन जो है अपने चित्र वगैरह वाले वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के अंदर ध्यान रखना भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित पूछा जा सकता है। इतिहास, भूगोल वगैरह है, भारतीय संविधान, संस्कृति, खेल, अर्थव्यवस्था, इनसे संबंधित सवाल आ सकते हैं। ज्यादा इनमें जो जनरल अवेयरनेस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर मान लो कि जनरल अवेयरनेस से संबंधित आपको क्लास देखनी है भी, हाँ सर हमें कोई ऐसी क्लास का सजेशन कर दो जहां से हमारे क्वेश्चन आ सके संभावना हो, या हमें कोई ऐसी बुक बता दो जिससे हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करें, क्योंकि मैथ तैयार हो जाती है, रीजनिंग तैयार हो जाती है, हिंदी भाषा जो है इसे भी अपने तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी का सिलेबस है। अपने सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो कहां से? जीके से संबंधित है, जनरल अवेयरनेस से संबंधित रहती है। तो आप मुझे क्या करना कि आप इस नंबर पे, ठीक है, 9022476921, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना। आपको जो भी बुक होगी मैं बुक बता दूंगा। अगर कोई मान लो कि यूट्यूब जो चैनल से संबंधित अगर कोई भी यूट्यूब जो चैनल है जिस पर बहुत बढ़िया तरीके से ये जनरल अवेयरनेस करवाया जा रहा है, उस चैनल के बारे में भी आपको सजेशन कर दिया जाएगा। जो बुक आपको बहुत बढ़िया रहे और अपने एग्जाम में आ सके, मतलब क्वेश्चन सबसे ज्यादा संभावना ज्यादा हो। तो अब अपने अगर बात करें तो एसएससी जीडी के अंदर जो बड़ा जो परिवर्तन हुआ है उस पर अपने को चर्चा करनी है ना, भी अपने बात की है, उसी से संबंधित ये न्यूज पर बात की है। एक तो देखो सबसे पहले है कि ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक है। सबसे पहले तो इसमें बिना किसी देरी के ये आवेदन आप फिल करो। 24 नवंबर से लेकर आप आवेदन कर सकते हो 31 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हो, 31 दिसंबर 2023, ठीक है। भी अपने बेरोजगारी का ये अंतिम साल मानकर चलें, क्योंकि इस भर्ती को एसएससी जीडी वाले ये मानकर चलें भी अपने इस भर्ती में लगना ही लगना है, निश्चित है। ये आवेदन जैसे ही करो तो उस समय ये मन में संकल्प धारण कर लेना। इसमें जो करेक्शन है, मतलब कोई भी अगर आपसे कोई गलती हो चुकी है तो करेक्शन जो है ये 2 से 4 जनवरी के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। 2 से 4 जनवरी के बीच में 2024 के अंदर आप ये करेक्शन कर सकते हो, कोई भी आपसे त्रुटि रह चुकी है। एग्जाम जो है ये कब होना है? इसका एग्जाम जो है अभी अपने को संभावना दी गई है फरवरी और मार्च से संबंधित अपने को एग्जाम की संभावना दी गई है। भी 2024 में फरवरी मार्च के अंदर एग्जाम हो जाएगा, और एग्जाम जो रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा भी, ठीक है। ऑनलाइन आपका एग्जाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। अब अपने बात ये थी कि पहले जो पेपर है इसमें अगर अपने बात करें तो मैथ मतलब गणित से संबंधित,
गणित, रीजनिंग से संबंधित अपने रीजनिंग, इसके अलावा जीके अवेयरनेस जो है इससे संबंधित, और एक अपने ध्यान रखना कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी जो है इन दोनों में से कोई अपने एक। पहले का जो पैटर्न है ये क्या था, मतलब पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। पहले ये था कि पहले इनके प्रत्येक की अगर अपने बात करें तो गणित के 25 क्वेश्चन थे, ठीक है। रीजनिंग के भी अपने 25 25 25, इस प्रकार से टोटल जो क्वेश्चन आते थे वो अपने कितने थे, 100 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन अपने पहले आते थे, ठीक है। और अब अपने क्या कर दिया गया बदलाव, अब जो है ये अपना बदलाव है कि अब जो क्वेश्चन संख्या है वो 20 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन कितने होंगे, 20 होंगे। मतलब टोटल जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कितने होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 80 अपने क्वेश्चन आएंगे। पहले इन 100 क्वेश्चनों को करने के लिए जो अपने को समय दिया जाता था, पहले जो टाइमिंग थी, अपने समय जो दिया जाता था ये 90 मिनट का समय दिया जाता था। 90 मिनट के अंदर अपने को 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते थे। लेकिन अब जो अपने को समय दिया जाएगा 80 क्वेश्चन को सोल्व करने में, ये 60 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब अब 1 घंटे का समय दिया जाएगा। पहले कितने समय दिया जाता था, 1.5 घंटे का अपने को समय दिया जाता था। पहले नेगेटिव मार्किंग जो होती थी वो इस प्रकार से थी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो मानकर चलना अपना नंबर कितना कटता था, 1 नंबर अपना कट जाता था। 1 नंबर की अपनी नेगेटिव मार्किंग होती थी। अगर अपने 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर अपना क्या है, कटता था। मतलब अपने कह सकते हैं कि पहले जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1 क्वेश्चन जो है वो कितना अंक बाहर काटता था, अपना 0.25, या अपने कह सकते हैं 1/4। कितना अंक बाहर काटता था, अपना 1/4 अपना अंक बाहर काटता था। पहले का ये था। लेकिन अब क्या है, इसमें बदलाव क्या कर दिया गया कि अगर अब आपका 1 क्वेश्चन गलत होता है, आपका 1 क्वेश्चन अब अगर गलत होता है, अगर अपना 1 क्वेश्चन अब गलत होता है तो अपना अंक बार कितना काटा जाएगा, 0.50 काटा जाएगा। मतलब आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कितने नंबर की रहेगी भी, आधे नंबर की रहेगी। और ये खतरनाक है, इतनी नेगेटिव मार्किंग है ना। अब क्या रहेगा कि पहले 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कटता था। अब क्या होगा कि अगर आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं गलत तो आपका भैया जा चुका है 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है। तो अब देखो कि आपके सामने सिर्फ एक ही चॉइस बचती है कि एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, ठीक है। जो आता है उसे एक्यूरेंसी के साथ में करना है, ठीक। 80 क्वेश्चन है और अंक बार ध्यान रखना, पहले 200 का था, अब कितने का होगा, 160 का होगा, ठीक है। और कितने चरणों में एग्जाम प्रक्रिया है, तो अपने मान सकते हैं चयन जो प्रक्रिया वो कितने चरणों में रहेगी, 3 चरणों के अंदर चयन प्रक्रिया रहेगी। चयन की जो प्रक्रिया है ये कितने चरणों में है, 3 चरणों के अंदर चयन प्रक्रिया रहेगी। चयन प्रक्रिया पहले चरण के अंदर लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा को जो विद्यार्थी पास करेगा, पास आउट करेगा लिखित परीक्षा को सफलतापूर्वक, ठीक है, उसके बाद में दूसरे चरण में उसका फिजिकल टेस्ट वगैरह रहेगा। फिजिकल टेस्ट वगैरह ध्यान रखना दूसरे चरण में। और तीसरे चरण में उसके सामने क्या आता है, तीसरे चरण में उसका मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल से संबंधित रहेगा, है ना। तो आपके देखो ये 3 चरणों में तो ये रहेगा एग्जाम की चयन प्रक्रिया आपकी 3 चरणों में रहेगी। मतलब एक प्रकार से फिजिकल भी आपका क्या है, एग्जाम ही तो है, एक मेडिकल जो है ये टेस्ट ही तो आपका एक प्रकार से, है ना। तो 3 चरणों में आपके ध्यान रखना चयन की प्रक्रिया रहेगी। आवेदन मैंने आपको बता दिया 24 से 31 दिसंबर तक है और पद बहुत है 26,146 से। आप 26,146 के बारे में मत सोचो। आप सोचते हो भी 26,146 है, आप केवल इतना सोचो कि अपना तो एक ही सीट चाहिए। अपने को कितनी सीट चाहिए, एक ही सीट चाहिए। अपना तो पद एक ही है, बाकी 26,145 किसी और से संबंधित है, अपने से संबंधित नहीं है। आप जब ये सोच लोगे तभी अपना चयन इसके अंदर आसानी से हो सकता है। आप कभी भी ये मत सोचो कि समय कम है, अपना चयन होगा या नहीं होगा, अपने इतने कम समय में कैसे पढ़ पाएंगे। ऐसे सोचने से आप उस मतलब एग्जाम से दूर जा रहे हो। पॉजिटिव थिंक रखो भी हाँ 2-2.5 महीने हैं अपने पास जो समय, उसके अंदर आराम से इसे कवर कर सकते हैं, आराम से इसे पढ़ सकते हैं,
ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और जीके की रही बात, तो मैंने ये कहा है कि आप मुझे मैसेज छोड़ देना, तो मैं जीके से संबंधित कोई भी आपको गाइड होगी वो सजेशन जरूर करूंगा। अगर किसी प्रकार के कोई भी यूट्यूब चैनल जो बहुत बढ़िया तरीके से करवा रहा है, ठीक है, वो भी आपको जरूर सजेशन करूंगा। ठीक है, तो आप लगातार बने रहे इसी प्रकार से, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले भी, ताकि क्या है कि भविष्य में अगर कोई भी एसएससी जीडी से संबंधित कोई न्यूज आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए, है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना भी। ठीक है भी, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।